एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और घर अपने भतीजे कमला के नाम इस उम्मीद में कर दिया था कि वह बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। लेकिन संपत्ति हाथ में आते ही कमला और उसकी पत्नी वसाब का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वे अम्मा को एक पुरानी कोठरी में रखते और उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देते थे। घर के बच्चे भी वसाब की देखा देखी अम्मा को परेशान करते थे। दावत का दिन। एक दिन कमला के घर पर एक बड़ा उत्सव था। घर में तरह तरह के पकवान जैसे कचौड़ी, खीर और सब्जियां बन रही थी। उनकी खुशबू से भूखी अम्मा का मन ललचाने लगा। अपमान। जब अम्मा भूख के मारे रेंगते हुए रसोई के पास पहुंची, तो वसाब उन पर बरस पड़ी। उसने अम्मा को बहुत बुरा भला कहा और उन्हें वापस कोठरी में धकेल दिया। अम्मा चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर रोने लगी। घर में केवल कमला की छोटी बेटी चंपा ही थी जो अपनी दादी अम्मा से प्यार करती थी। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ और मिठाई चुपके से अपने फ्रॉक में छिपाई और रात के अंधेरे में अम्मा के पास ले गई। चंपा के लाए थोड़े से खाने से अम्मा की भूख नहीं मिटी। वे रात के अंधेरे में उस आंगन में पहुंची जहां मेहमानों ने खाना खाया था। वहां अम्मा जूठी पत्तलों से गिरे हुए खाने के टुकड़े उठाकर खाने लगी। संयोग से वसाब की नींद खुल गई और उसने आंगन का दृश्य देखा। अपनी चाची सास को जूठी पत्तलें चाटते देख उसका दिल दहल गया। उसे अपनी गलती और लालच का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह कितनी पापी है जो एक वृद्ध महिला को उसके अपने ही घर में भूखा रख रही है। वसाब तुरंत दौड़कर अम्मा के पास गई और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। उसने बड़े सम्मान के साथ अम्मा को अंदर बुलाया और थाली सजाकर उन्हें भरपेट भोजन कराया। अम्मा ने तृप्त होकर वसाब और पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। सीख। बुजुर्गों का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा काम जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक एक लाइक और सपोर्ट हमें और भी मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानियाँ बनाने की ताकत देता है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।